जो है पूरे इलाके में बर्फबारी भी शुरू हुई है और इसके साथ में एक कांग्रेस की जब गठबंधन सरकार केंद्र में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी उस समय यूपीए गठबंधन की जो चेयरपर्सन थी, उस समय एक ऐतिहासिक जो है कानून देश के अंदर बना था, जिस कानून का नाम जो है वन अधिकार अधिनियम 2006 रखा गया था, जिसके तहत करोड़ों जो हमारे मूल निवासी थे, जनजाति लोग थे या अन्य परंपरागत जो समुदाय थे, जो वन भूमि पर सदियों से निर्वाह कर रहे थे, उनको जो है मालिकाना हक देने का कानून बना था। वो कहना चाहता हूँ कि यही बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने 2008 में केंद्र सरकार से एक स्पष्टीकरण इस कानून के बारे मांगा था कि क्या ये कानून हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में या जनजातीय लोगों को या अन्य समुदायों को जो है लागू हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इसी स्पष्टीकरण में उनका पूरा समय निकल गया और जानबूझकर इस कानून को लागू नहीं किया गया। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई, दोबारा से इस कानून को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए निर्णय लिए गए। 3000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें उस समय थी, सभी जगह पर इसको जो है फॉरेस्ट कमेटियों का गठन किया गया, लोगों को इस कानून के बारे में जागरूक किया गया, अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई और फिर दोबारा से इस बीच में बीजेपी की सरकार आई और फिर इस फॉरेस्ट राइट्स का जो कानून 2006 का है, इसको बीजेपी ने फिर ठंडे बस्ते में डाला। हमने कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में समय समय पर हमने जो है आंदोलन भी किए और विशेषकर जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर में हमने इस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को जो है हमेशा 2018 जैसे बीजेपी की सरकार आई, जब से इन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसके ऊपर कोई गौर नहीं करना शुरू किया, तो हमने जन आंदोलन का मार्ग भी अपनाया और मैंने स्वयं भी समय समय पर इस कानून को लेकर हिमाचल विधानसभा के अंदर, हिमाचल विधानसभा से बाहर भी किन्नौर कांग्रेस के साथ मिलकर, आपको याद होगा 2019 में नौतोड़ और फॉरेस्ट राइट्स को लेकर किन्नौर कांग्रेस ने पूरे किन्नौर के अंदर 1 महीना लगातार संघर्ष, किन्नौर के मुख्यालय रेकोंग पीओ के अंदर, पू के अंदर और निचार के बाबा नगर के अंदर जो है किन्नौर के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने जो है इस आंदोलन में भाग लिया। सरकार को चेताया कि इस कानून को ठंडे बस्ते में ना डाला जाए, इस कानून का फ़ायदा जो है जनजाति लोगों को या अन्य जो लोग, जो समुदाय हैं जिनको इस कानून के तहत फ़ायदा या मुफाद मिलना है, उनको दिया जाए। भाइयों ने गुमराह करना शुरू किया कि जो है फॉरेस्ट राइट्स का जो कानून है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। नौतोड़ के कानून के बारे में जो नौतोड़ हमने जो है एक नियम, जो एक इसमें अड़चन थी, उसको दूर किया, एफसीए को हटाया, नौतोड़ मिलना शुरू हुआ, पट्टे मिलने शुरू हुए। परंतु बीजेपी के सरकार आने के बाद लोगों को गुमराह किया जाता है कि इस पर भी स्टे लगा हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि 2018 में एक व्यक्ति को बीजेपी के राज में नौतोड़ मिला। अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टे था तो इसको कैसे नौतोड़ मिला? और सुप्रीम कोर्ट में एफसीए के ऊपर या एफआरए के ऊपर कोई अगर स्टे था तो आज जो है वो स्टे कब हटाया गया? क्या बीजेपी के छुटभइये बताएंगे? मेरा ये कहना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस ने लगातार, हम सब ने मिलकर संघर्ष किया और उसी संघर्ष के फलस्वरूप जो है आज भाजपा की सरकार को विवश होकर जो फॉरेस्ट राइट्स के केस है, जो केस लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं,
डीसी के पास लंबित पड़े हुए हैं, डीएलसी में सब डिवीजन लेवल पर जो है एसडीएम के पास लंबित पड़े हुए हैं, उन केसों के ऊपर उनको गौर करना पड़ा है। और पिछले कल 5 केस केवल मात्र जो है जिसपे डीएलसी ने जो है फैसला लिया है, बाकी 380 केस जो पूर्व ब्लॉक के अंदर सब डिवीजन लेवल पर लंबित पड़े हैं, उसके ऊपर कोई भी अभी तक जो है कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। इससे ज़्यादा हजारों केस जो सब डिवीजन पू में या कल्पा में या निचार में एसडीएम लेवल पर सब डिवीजन लेवल पर बिना कोई उस पर कार्रवाई किए जो है वापस भेज दिए गए, बेरंग वापस भेज दिए गए, उसके ऊपर भी सरकार चुप है। और इन सभी मामलों को लेकर अभी हाल में हिमाचल विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र हमारा जो है धर्मशाला में लगा, वहाँ पर एक मैंने जो है तारांकित प्रश्न किया था जो 14 दिसंबर को लगा था। उसमें मैंने ये पूछा था कि पिछले 3 सालों से जिला किन्नौर में जो विभिन्न हमारे उपमंडल है पू, निचार और कल्पा में कितने केस लंबित हैं। तो जवाब मिला कि 360 केस जो है व्यक्तिगत पू सब डिवीजन में लंबित हैं, 5 केस सामूहिक जो है पू सब डिवीजन में लंबित है, और कल्पा और निचार में 0 दिखाया गया। वो 0 इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पर बगैर किसी किस्म की कार्रवाई किए सब डिवीजन लेवल की कमेटी ने ये केस जो है पंचायतों को बिना किसी किस्म के उस पर टिप्पणी किए वापस साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की जो संकीर्ण सोच के लोग हैं आज मुख्यमंत्री को ये छुटभइये जो है धन्यवाद कर रहे हैं। इनको जो है एफआरए के तहत केसेस कैसे जो है अनुमोदित होते हैं उसके बारे में इनको जानकारी नहीं है या लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है इसमें कहीं भी किसी भी केस को सक्षम नहीं है डीसी को कहकर कि वो किसी को जो है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से एफआरए में किसी को जो है ये कानून हक दिला सके। सबसे पहला जो इसमें है, जब तक ग्राम सभा अनुमोदन नहीं करेगी किसी भी व्यक्ति के लिए 50% से के क्वारम से, तब तक जो है आपको ये जो है केस सब डिवीजन वाले भी नहीं कर सकते, डीएलसी भी नहीं कर सकते। सबसे पहला जो है जो अनुमोदन होना है इस केस को, वो जो है ग्राम सभा में होना है। चाहे वो ग्राम सभा आपका वार्ड सभा है, चाहे आपका मोहल्ला सभा है, वहाँ से 50% के क्वारम से अगर केस किसी व्यक्ति का वहाँ से अनुमोदन होता है, तब जाकर सब डिवीजन लेवल पर उसके बारे में विचार किया जा सकता है, तब जाकर डीएलसी में उसके बारे में विचार किया जा सकता है। अन्यथा ग्राम सभाओं के बिना ये जो है ना किसी भी अधिकारी को या किसी भी कमेटी को, मुख्यमंत्री तो उस कमेटी के जो है सदस्य भी नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री अगर इस किस्म की बात करेंगे, किसी डीएलसी में कहेंगे कि अमुक व्यक्ति को जो है ये जो है केस जो है उसके हक में किया जाए, तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी जो है कानूनन जो है गलत तरीके से उसको जो है डीएलसी को या किसी कमेटी के ऊपर दबाव डालने का जो है मुकदमा बन सकता है। इसमें जो कमियां थी या जो ऑब्जेक्शंस थे उसको हटाने की जिम्मेवारी किसकी थी? उसकी जिम्मेवारी जो है वर्तमान सरकार के जो कमेटियां बनी हुई है, वर्तमान सरकार के जो अधिकारी है उनकी जिम्मेवारी थी। और अगर ये अपने काम में 4 साल से अगर ये लोग सोए रहे तो सबसे बड़ी लापरवाही इनकी थी। और हमने विपक्ष में रहते हुए हमने कड़े संघर्ष करके आज सरकार के घुटने टिकाए हैं और एफआरए के जो लंबित मामले थे उस पर उनको फैसला लेने का मजबूर कर दिया है। और इसमें ये भी मैंने पूछा था, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास जनजाति विभाग से, केंद्र की जनजाति विभाग से लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए पैसा पड़ा हुआ है और इस पैसे का जो है सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। ग्राम सभाओं को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि एफआरए में किस तरह से जो है आप अपने जो है क्लेम दावे फाइल कर सकते हैं, कैसे आपको जो है इसका जो फायदा मिल सकता है, उसके बारे में सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि पैसा पड़ा हुआ है। अभी पिछले बार पूरे 5 साल होने जा रहा है बीजेपी का, जो जनजाति क्षेत्रों के हितैषी अगर होते हैं तो 5 सालों में जनजाति सलाहकार परिषद का सिर्फ 1 बैठक हुआ आज तक के रिकॉर्ड में। आप पिछला रिकॉर्ड निकालिए, जब से जनजाति सलाहकार परिषद का गठन हिमाचल प्रदेश में पिछले 30-40 सालों में हुआ है, ये पहला अवसर है। जबकि पूरे 5 साल का समय बीजेपी का निकल रहा है, जयराम ठाकुर केवल 1 मीटिंग जो है जनजाति सलाहकार परिषद का कराया, वो भी अनंत में कराया। और वो भी उसका भी जो है नोटिफिकेशन कब हुआ? हर समय जो है जब सरकार बदलती है
उसी साल में जो है नोटिफिकेशन होता है जनजाति सलाहकार परिषद का, पर भाजपा के राज में 2020 के जनवरी में जाकर जो है इसका जो है नोटिफिकेशन हुआ। वो भी हमने संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, हमने विधानसभा के अंदर संघर्ष किया, तब जाके मजबूर में जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का नोटिफिकेशन हुआ। और जनजातीय सलाहकार परिषद में कैसे कैसे मेंबर लगाए, जो लाभ पे पद पे बैठे हुए हैं उनको जो है गैर सरकारी सदस्य लगाया, लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकतंत्र को जो है इस बीजेपी के राज में हर कदम पर जो है इसका हनन किया गया लोकतंत्र। आज हम कांग्रेस के लोग खुश हैं इसलिए कि हमने जो दबाव बनाया, हमने जो संघर्ष किया एफआरए को लेकर, वो आज हमारा जो है काम आगे बढ़ता जा रहा है। आज जो ये गुमराह कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, ये छुट भैया मुझे बताएं कि एफआरए के ऊपर कहां सैंक्शन लगा था, कहां पर उसका स्टे लगा था, नो तोड़ के ऊपर कहां पर स्टे लगा हुआ है, ये आज बताएं हमें। और ये भी बताएं कि पिछले कल कब ये जब ये डीएलसी में फैसला हुआ, क्या वो स्टे सुप्रीम कोर्ट का हट गया, उसकी तारीख बताएं कब सुप्रीम कोर्ट का वो हुआ। तो कितना बड़ा झूठ